इंग्लिश एट सानिध्य इंस्टीट्यूट। आज का हमारा टॉपिक है टेंस। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रामर में तो वो है टेंस, क्योंकि ये डिसाइड करता है कि आप कोई भी सेंटेंस किस टाइम पीरियड में बता रहे हो। जैसे हम लोग टेंस को टाइम भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी स्टडी से हमें ये क्लियर होता है कि जो भी स्टेटमेंट आप दे रहे हो वो किस टाइम जोन में है। फॉर एग्जांपल टेंस के अंदर हमारे 3 टाइम जोन होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। फिर से देख लेते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब अगर आपको इनके टाइप्स देखें हम लोग तो इनके प्रेजेंट टेंस में भी 4 टाइप्स होते हैं। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के नाम से भी जानते हैं। अब इसको इंडेफिनिट क्यों बोलते हैं मैं इसके भी थोड़ी देर में आऊंगा। नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसको हम लोग प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट, देन परफेक्ट कंटिन्यूअस। जिस तरह से प्रेजेंट में ये 4 कैटेगरीज हैं, उसी तरीके से पास्ट में भी और फ्यूचर में भी सेम कैटेगरीज होती है। बट देयर इज वन डिफरेंस हियर। द डिफरेंस इज कि प्रेजेंट में जो ये सिंपल है हम लोग इसको इंडेफिनिट बोल सकते हैं, बट पास्ट सिंपल को हम लोग पास्ट इंडेफिनिट नहीं बोलेंगे। सेम फ्यूचर सिंपल को भी हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं बोलेंगे। अब मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों है। इंडेफिनिट का मतलब होता है जहां पे टाइम ड्यूरेशन फिक्स ना हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखकर लगा हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा, I go for a walk daily। अब आप देख रहे हो यहाँ पे मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि मैं कितनी देर के लिए जाता हूँ या मेरे वॉकिंग का ड्यूरेशन क्या है। तो हम लोग ऐसे सिचुएशन में जो टेंस यूज करते हैं हम लोग उसको कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, अब उसी तरीके से पास्ट में भी है, फ्यूचर में भी है। बेसिकली क्या होता है, प्रेजेंट में सेंटेंस या एक्शन उस टाइम पे हो रहा है, पास्ट में हो चुका है, और जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो फ्यूचर में वो एक्शन होने वाला है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे हर टेंस में जो इनके टाइप्स हैं इनको इंडिविजुअली हम लोग स्टडी करेंगे कि भाई सिंपल या इंडेफिनिट को हम लोग पहचाने कैसे, या इसके क्या क्या रूल्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम लोग ये बोलते हैं कि कोई भी सेंटेंस सिंपल इंडेफिनिट में है या नहीं है। चलो बच्चों, थैंक यू। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था, मैंने आपको टेंस का एक इंट्रोडक्शन दिया था। Now in this class we'll begin with present tense, और present tense में हम लोग जो सबसे important part जो है उसका that is present simple से हम लोग शुरू करेंगे। Now tense को पढ़ने के बहुत सारे तरीके होते हैं। मैं यहाँ पे जो आपको सबसे easy way बता रहा हूँ वो है by the method of rules। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अगर कोई भी statement जो ये बोर्ड पे given rules को satisfy करेगा तो हम लोग बोल देंगे कि वो statement present simple tense में है। अब देखते हैं कि वो रूल्स कौन से हैं। सबसे पहले देखिए, फर्स्ट रूल इज कि आइदर मेन वर्ब इज प्रेजेंट और हेल्पिंग वर्ब इज प्रेजेंट, नॉट बोथ। यानी कि या तो सिर्फ मेन वर्ब होगी या फिर सिर्फ हेल्पिंग वर्ब होगी, दोनों एक साथ एक स्टेटमेंट में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। जैसे कि मैंने यहां पे बोला ये स्टेटमेंट लिखा मैंने, हनी इज स्वीट। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि प्रेजेंट फॉर्म का एक यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, लेकिन इस स्टेटमेंट में मेन वर्ब कहीं भी प्रेजेंट नहीं है। दैट मींस इस रूल को सेटिस्फाई कर रहा है। हम लोग फिर इस स्टेटमेंट को बोल सकते हैं कि दिस स्टेटमेंट इज इन प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसी तरीके से एक और रूल है जो कंसिडर करना पड़ता है हमें, लेकिन उसका एक स्पेशल सर्कमस्टांस होता है, वो है कि ये रूल तभी अप्लाई होगा जब मेन वर्ब आ रहा है। अगर हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट रूल के बेसिस पर ही डिसाइड कर लेंगे कि वो प्रेजेंट सिंपल है या नहीं है। लेकिन अगर मेन वर्ब आ रहा है तो हमें दोनों रूल कंसीडर करने पड़ेंगे। देखते हैं क्या है इसमें।
इफ मेन वर्ब इज प्रेजेंट देन अगर सेंटेंस की शुरुआत आई यू वी या देर से हो रही है, फिर से बता रहा हूं मैं, अगर सेंटेंस की शुरुआत आई यू वी या दे से हो रही है तो जो मेन वर्ब आएगी वो अपने फर्स्ट फॉर्म में होगी, यानी कि बेस फॉर्म में। हम लोगों ने वर्ब में फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म पढ़ा है, उसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी यहां पे कब? जब सेंटेंस की शुरुआत आई यू वी या दे से हो रही है, यानी फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन। अब आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है ही शी इट नाउन। अगर सेंटेंस की शुरुआत ही या फिर शी या फिर इट या फिर किसी भी नाउन से हो रही है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आएगी, लेकिन उसके सफिक्स में एस या ईएस भी लगा होगा। दोनों में से कोई एक, क्योंकि यहां पे और है, या तो एस आएगा या तो ईएस आएगा। फिर से देखते हैं, अगर सेंटेंस की शुरुआत ही शी इट या किसी भी नाउन से, यानी कोई सा भी नाम, राजीव, रमेश, कोई सा भी नाम, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगा होगा, यानी कि अगर सेकंड पर्सन में है तो हम लोग फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाएंगे। एक एग्जांपल बताता हूं मैं, जैसे मैंने यहां पे लिखा अब ये स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग। यहां पे देखो क्या है, पहले ही हम लोगों ने देखा यहां पे राम, दैट मींस इट इज अ नाउन, ये एक नाउन है। आगे गए हम लोग, हमने देखा यहां पे एक मेन वर्ब आ रहा है। पूरे सेंटेंस में हम लोगों ने देखा कि सिर्फ मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यानी कि पहला रूल सेटिस्फाई हो गया। क्योंकि यहां पे मेन वर्ब है तो हम लोगों को सेकंड रूल भी देखना पड़ेगा, तो देख लेते हैं। नाउन आ रहा है और हम लोगों ने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाया हुआ है, यहां पे एस लगाया हुआ है, यानी ये रूल भी अप्लाई हो रहा है। अगर दोनों रूल अप्लाई बैठ रहे हैं, दैट मींस दिस स्टेटमेंट इज इन प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब इसमें देखो, इसमें एक और पार्ट है, हम लोगों ने कल इसके नाम के बारे में बात की थी कि इसको हम लोग इंडेफिनिट भी बोलते हैं। अगर आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बोला था कि हम लोग इसको इंडेफिनिट भी बोलते हैं। मैं फिर से बताता हूं क्यों बोलते हैं। अब आप इसी स्टेटमेंट को देख लो। आप राम लाइक्स कॉमिक बुक्स, क्या यहाँ पे आपको ये इंडिकेशन मिल रहा है कि वो कब लाइक करना शुरू किया उसने या कब तक पसंद कर रहा है वो? नहीं। इसका मतलब यहाँ पे टाइम पीरियड डिफाइन नहीं है। मैथ्स में आप लोगों ने ये वर्ड सुना होगा इनडेफिनिट। इनडेफिनिट का मतलब होता है जहां पे क्वांटिटी या हम लोग जो भी काउंटेबल चीज होती है हम लोग स्पेसिफाई नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको कोई स्पेसिफिकेशन टाइम फैक्टर में नहीं मिलेगा, इसीलिए हम इसको प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट भी। प्रीवियसली हम लोगों ने देखा था कि प्रेजेंट सिंपल रूल्स के बेसिस पे हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से प्रेजेंट सिंपल में हम लोग रूल्स कंसीडर करके किसी भी स्टेटमेंट को प्रेजेंट सिंपल टेंस में कह सकते हैं। यहां पे हम लोग देखेंगे कि सिचुएशन बेस्ड हम लोग सेंटेंसेस को पहचानेंगे। अगर सेंटेंस में ये गिवन सिचुएशंस आ रहे हैं तो वो बिना समझे आप बोल सकते हो कि वो प्रेजेंट सिंपल टेंस है। सबसे पहला देखते हैं। नाउ प्रेजेंट सिंपल इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब थिंग्स दैट आर ऑलवेज ट्रू, दैट इज यूनिवर्सल ट्रुथ। इस दुनिया में जितने भी यूनिवर्सल ट्रुथ्स हैं, जैसे आई एम अ सिंगर, आई लव वॉचिंग मूवीज, सन राइजेस इन द ईस्ट। यहां पे आप देखो द सन राइजेस, क्योंकि ये नाउन है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लग रहा है। याद है हम लोगों ने रूल्स में डिस्क्राइब किया था, डिस्कस किया था। यहां पे सिर्फ मेन वर्ब आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रहा। ऑटोमेटिकली ये उसके बेसिस पे प्रेजेंट सिंपल हो गया। और ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ भी है। सो प्रेजेंट सिंपल में हम लोग यूनिवर्सल ट्रुथ्स को कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट है व्हेन वी टॉक अबाउट प्रेजेंट हैबिट्स। अब देखो यहां पे की वर्ड है प्रेजेंट। हैबिट्स दो तरह की होती हैं, एक होती है पास्ट हैबिट्स जो आप किया करते थे, वो यहां पे नहीं आएंगी। यहां पे वो हैबिट्स आएंगी जो आप अभी भी फॉलो करते हो। जैसे मैंने यहां पे बोला है आई गो फॉर अ वॉक डेली। इसका मतलब यह है कि मैं आज भी वॉक पे गया था और मैं कल भी जाऊंगा। आई विल कंटिन्यू दिस हैबिट। ना यहां पे देखो आई से शुरू हुआ ये स्टेटमेंट और यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। रूल्स में हम लोगों ने देखा था
ऑटोमेटिकली दिस स्टेटमेंट इज इन प्रेजेंट सिंपल टेंस। और क्या देखा हम लोगों ने, प्रेजेंट सिंपल में हम लोग किन का यूज करते हैं, प्रेजेंट हैबिट्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रिपोर्टिंग व्हाट वी हैव रेड और हर्ड। अब ये थर्ड वाला ये पॉइंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। इसमें ये कहा कि अगर हम लोग जो हम लोगों ने पढ़ा या सुना है वही हम लोग किसी और को अगर बताते हैं या रिपोर्ट करते हैं तो भी हम लोग किस टेंस का यूज करते हैं, प्रेजेंट सिंपल का। जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, द आर्टिकल एक्सप्लेन्स व्हाई अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑन राइज। अब यहाँ पे देखो, ये द आर्टिकल क्या है, यहाँ पे नाउन है और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाया मैंने, एस। अब ये देखो, मैंने यहाँ पे कहा आर्टिकल ऐसा कह रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। क्यों कह पाया मैं, क्योंकि मैंने वो पढ़ा, तभी मुझे समझ में आया कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो भी हम लोगों ने पढ़ा या सुना उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं। और उसके लिए हम लोग किस टेंस का यूज कर रहे हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सेंटेंस स्टार्टिंग विद वर्ड हेयर और देयर। किसी भी सेंटेंस की शुरुआत अगर हेयर या देयर से होती है तो भी हम लोग किस टेंस का यूज करेंगे, प्रेजेंट सिंपल। एग्जांपल देख लेते हैं, हेयर कम्स द बस। अब यहां पे देखो सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रही है, हेयर से। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आ गया यहाँ पे, जो हम लोग कहां देखते हैं, प्रेजेंट सिंपल में देखते हैं। दैट मीन्स ये रूल भी प्रेजेंट सिंपल पे अप्लाई होता है। तो इस तरह से इन चारों रूल्स में हम लोगों ने देखा कि प्रेजेंट सिंपल में किसी भी स्टेटमेंट एक्शन का होना इन चार कंडीशन में ही पॉसिबल हो सकता है। इनके अलावा कोई और सिचुएशन प्रेजेंट सिंपल के लिए नहीं हो। हेलो बच्चों, आज हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब इस टेंस में हम लोग देख लेते हैं कि इसके क्या रूल्स होते हैं, उनके एग्जांपल्स और क्या उसका कंडीशंस हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस। यहाँ पे जो ये टर्म है कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि कोई भी टास्क या कोई भी एक्शन कंटिन्यू अगर चलता रहे उस टाइम पे, जब हमने वो स्टेटमेंट कहा है तब हम उसको कहते हैं कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। सबसे पहले देखो इसका रूल क्या है, बोथ हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब आर प्रेजेंट। हम लोगों ने प्रीवियस टॉपिक में देखा था कि दोनों में से कोई एक ही प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का प्रेजेंट होना कंपलसरी है। नेक्स्ट रूल देखते हैं, जो ये मेन वर्ब होगा उसकी हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा होगा सफिक्स में। जैसे अगर ईट है तो ईटिंग हो जाएगा, ड्रिंक है तो ड्रिंकिंग हो जाएगा और स्लीप है तो स्लीपिंग हो जाएगा। एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग और चेक करते हैं कि क्या ये एग्जांपल्स इन दोनों रूल्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं, आई एम ड्राइविंग माई कार। ठीक है, क्लियर है एग्जांपल। अब देखो इसमें ये रहा आपका एम, ये है आपका हेल्पिंग वर्ब। अभी मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। ये है आपका हेल्पिंग वर्ब। आगे देखा हम लोगों ने यहाँ पे एक वर्ड आया ड्राइव, जो है मेन वर्ब, लेकिन उसकी फर्स्ट फॉर्म के साथ कुछ लगा हुआ है, दैट इज आईएनजी। सफिक्स में क्या लगा हुआ है, आईएनजी। तो यानी बोथ हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब आर प्रेजेंट, पहला रूल सेटिस्फाइड। और जो मेन वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ रहा है, यानी सेकंड रूल सेटिस्फाइड। दैट मींस दिस सेंटेंस इज इन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। एक और एग्जांपल देख लेते हैं और क्लियरली समझने के लिए, ही इज वॉचिंग मी। अब देखो यहां पे क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी, वही सेम चीज है यहां पे भी। तो दैट मींस दिस सेंटेंस इज आल्सो इन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। यहां पे कोई डाउट, कोई भी इश्यू नहीं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब देखो मैंने यहां पे आपको एक चीज बताई है कि प्रेजेंट टेंस में कब कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, वो भी कई बार हमें क्लियर नहीं होता, कई बार कंफ्यूजन होता है। मैंने वहां पे क्लैरिफाई किया हुआ है, एम जो है वो हमेशा आई के साथ ही आएगा। इज क्योंकि ये सिंगुलर होता है इसलिए या ही, शी या किसी भी नाउन के साथ आ सकता है ये। और आर क्योंकि ये प्लूरल होता है तो इसलिए ये भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा, जैसे कि वी, दे या फिर यू। तो हमारे पास ये तीन हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जब हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस में सेंटेंसेस फॉर्म। देखिए यहाँ पे प्रेजेंट कंटीन्यूअस हम लोग किन किन सिचुएशन में यूज करते हैं वो हम लोग समझ लेते हैं। आप
सबसे पहला जो कंडीशन है वो है यूज्ड व्हेन एन एक्शन इज स्टिल गोइंग ऑन। दैट मींस हम लोग जब भी एक स्टेटमेंट बोलते हैं उस टाइम पे वो एक्शन जो हम लोगों ने उसमें डिफाइन किया है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में हैपन हो रहा होगा, तभी हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज कर रहे हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका हम लोग। इट इज रेनिंग आउटसाइड, यानी कि जब मैंने ये स्टेटमेंट कहा उस टाइम पे बाहर बारिश हो रही है। ऐसा नहीं है कि होने वाली है या हो रही थी या अब रुक गई है, नहीं, जब मैंने ये स्टेटमेंट कहा तब वो बारिश कंटिन्यू चल रही थी। मार्क माय वर्ड्स, कंटिन्यू चल रही थी। दैट्स व्हाई प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं हम लोग इसको। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, फॉर रिपीटेड एक्शंस हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। यहां पे देखिए, यहां पे इंपॉर्टेंट टर्म है रिपीटेड। अगर कोई ऐसा एक्शन हो रहा है जो बार बार रिपीट हो रहा है लेकिन कंटिन्यू फॉर्म में चल रहा है, उस टाइम पे भी हम लोग किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। व्हाई आर यू जंपिंग अप एंड डाउन। अब यहां पे देखो, आप इस स्टेटमेंट में सामने वाले से कहा जा रहा है कि तुम बार बार ऊपर नीचे क्यों कूद रहे हो, यानी कि आप बार बार कर रहे हो। दैट मींस रिपीटेड एक्शन है और ये आपको यहां से समझ में आ ही रहा है। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, दैट मींस दिस इज इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड हेंस दिस कंडीशन। थर्ड कंडीशन देखो क्या होती है, यूज्ड टू डिफाइन एन एक्शन गोइंग टू हैपन इन नियर फ्यूचर। अब यहां पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये नियर फ्यूचर। फ्यूचर बेसिकली हम लोग अगर लेमन टर्म्स में समझें तो दो होते हैं, एक होता है नियर फ्यूचर और एक होता है डिस्टेंट फ्यूचर। नियर फ्यूचर हम उसको कहते हैं जो विद इन मिनट्स, विद इन आवर्स या विद इन वन डे होने वाला है, हम उसको नियर फ्यूचर कहते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अगले साल, अगले 10 साल या अगले हफ्ते या अगले महीने बोलूं तो हम उसको बोलेंगे डिस्टेंट फ्यूचर। तो ये वाला रूल हम लोग तभी अप्लाई करते हैं जब वो कहां हो? नियर फ्यूचर में हो। एग्जांपल से समझ लेते हैं। आई एम गोइंग फॉर मूवीज टुमारो। हेल्पिंग वर्ब आ गई, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी आ गया, लेकिन यहां पे देखो एक वर्ड है टुमारो। टुमारो का मतलब होता है फ्यूचर। फिर भी हम लोगों ने यहां पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज किया। तो ये रूल आपको याद रखना है कि नियर फ्यूचर के लिए हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज कर सकते हैं और ये स्टेटमेंट गलत नहीं कहलाएगा। अगर आप चाहो तो इसको फ्यूचर में भी बोल सकते थे, लेकिन नियर फ्यूचर में हमारे पास दो चॉइस होती हैं, या तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बोल लो या फ्यूचर कंटिन्यूअस में बोल लो। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। व्हेन वी टॉक अबाउट चेंजेस और ट्रेंड्स, इन सिचुएशन में भी हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। कैसे? देखो यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ मैंने, द ग्रोइंग नंबर ऑफ विजिटर्स इज डैमेजिंग द फुटपाथ्स। अब देखो यहाँ पे ये चेंजेस की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो ग्रो के साथ यहाँ पे आईएनजी आ गया, यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब भी आ गया। अगर आप इसको नहीं भी मानो तो आप देखो यहाँ पे इज डैमेजिंग, डैमेज के साथ यहाँ पे आईएनजी आ गया। दैट मींस दिस इज इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज कहां करते हैं? इन कमेंटरीज एंड इन गिविंग इंस्ट्रक्शंस। हम लोग जब भी किसी मैच की कमेंट्री की बात करते हैं या कहीं इंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं तो भी हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। एग्जांपल देखते हैं। शी इज प्लेइंग मैग्निफिसेंट टेनिस इन दिस मैच। अब यहां पे देखो आप, ये रहा हेल्पिंग वर्ब आपका, प्ले के साथ आईएनजी आ गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। और हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर रही है? एक तरह से ये कमेंटरी हो रही है यहाँ पे। नाउ कमेंटरीज और इंस्ट्रक्शंस में भी हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, with some verbs used to describe a temporary state। टेम्पररी स्टेट जैसे कि मतलब कि एक यानी दर्द, कुछ फील कर रहे हैं आप, या आपको चोट लगी है या कुछ दिख रहा है आपको, उन सिचुएशंस में भी हम लोग ऐसे वर्ब्स के साथ यूज करते हैं जो इनको डिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, he is looking awful। अब वो कैसा दिख रहा है? he is looking bad, awful। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे क्या यूज किया? हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो ये भी कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, when have has a non state meaning। अच्छा, नॉन स्टेट का मीनिंग देखो क्या होता है? जब भी हम लोग have का यूज करते हैं टू डिस्क्राइब ईटिंग, अंडरगोइंग अ चेंज, टेकिंग और होल्डिंग समथिंग, इनको हम लोग नॉन स्टेट कहते हैं। फिर से समझ लो, नॉन स्टेट हम लोग कब कहते हैं? जब हम लोग यहाँ पे ईटिंग की बात करें, अंडरगो यानी चेंजेस की बात करें,
टेक की बात करें या फिर होल्डिंग की बात करें यहाँ पे हम लोग, तो जब हैव एक नॉन स्टेट मीनिंग ले लेता है तब भी हम लोग कौन सा टेंस यूज करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब देखो किस तरह से, द नेबर्स आर हैविंग अ पार्टी। अब देखो यहाँ पे हैव ने नॉन स्टेट फॉर्म लिया तो इसलिए हैव के साथ ही हम लोगों ने क्या लगा दिया यहाँ पे, आईएनजी। और यहाँ पे देखो ये रहा आपका हेल्पिंग वर्ब, दैट मींस ये कौन सा टेंस हो गया, दिस बिकम्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। नाउ प्रेजेंट परफेक्ट में सबसे पहले हम लोग एक टर्म समझ लेते हैं, परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है, आप लोगों ने ये वर्ड सुना हुआ है, इसका मतलब नॉर्मली हम लोग बोलते हैं जहां पे किसी चीज की नीड ना हो, जो ऑलरेडी अपने आप में कंप्लीट हो। तो इसका यहाँ पे वही सेंस निकल के आता है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब ये होता है कि कोई टास्क जो कंप्लीट हो गया है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द रूल्स। रूल्स देखो इसकी कुछ इस तरह से हैं कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करने में हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, हैज या हैव। अब ये डिसाइड करना है कि कब हैज आएगा और कब हैव आएगा। लेट्स सी द रूल्स। अब यहाँ पे देखो, अगर सेंटेंस की शुरुआत आई, यू, वी या दे से हो रही है, किससे, आई, यू, वी या दे से हो रही है, तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज करते हैं, हैव का यूज करते हैं। लेकिन अगर सेंटेंस की शुरुआत ही, शी, इट या नाउन से हो रही है तो हम लोग किसका यूज करते हैं, हैज का यूज करते हैं। यानी कि अगर फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन में है तो हैव आएगा, और अगर सेकंड पर्सन में है तो हैज आएगा। क्लियर हो गया, एनी डाउट? लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द सेकंड रूल। सेकंड रूल ये है कि जो मेन वर्ब आएगी यहां पे उसकी कौन सी फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म होगी। मेन वर्ब की हमेशा यहां पे पास्ट पार्टिसिपल वाली फॉर्म यानी थर्ड फॉर्म आती है। और एक और चीज, यहां पे ये दोनों हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों आएंगे, यहां पे ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। अभी हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं, उसे समझ लेते हैं। नेक्स्ट है पहला एग्जांपल, आई हैव फिनिश्ड द टास्क। अब यहां पे देखो, क्योंकि ये सेंटेंस आई से शुरू हो रहा है तो इसलिए हम लोगों ने यहां पे हैव लगाया, और ये जो फिनिश की है कौन सी फॉर्म आई, थर्ड फॉर्म आई। दिस इज थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, शी हैज स्टोलन माय पेन। शी है यहाँ पे, अब शी क्योंकि इसमें आ रहा है सेकंड पर्सन में है तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे हैज यूज किया, और यहाँ पे मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आई, थर्ड फॉर्म। स्टील, स्टोल, स्टोलन, थर्ड फॉर्म यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। दैट मींस ये दोनों सेंटेंस किस टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट किन किन कंडीशंस में हम लोग यूज करते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहली कंडीशन हम लोग देखते हैं, समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट बट वी डोंट स्पेसिफाई व्हेन इट हैपेंड। यानी कोई भी टास्क जो पास्ट में कंप्लीट हुआ है लेकिन हम लोग ये नहीं बता रहे कि वो पास्ट में कब हुआ, उस सिचुएशन में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, जैसे आई हैव कंप्लेन्ड अबाउट द ट्रैफिक बिफोर। अब यहाँ पे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है या नहीं है। आई आया तो इसलिए यहाँ पे हैव आया, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है तो हम लोगों ने हैव लगाया, और यहाँ पे कंप्लेन की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट तो है। लेकिन इस रूल पे कैसे स्पेसिफाई हो रहा है, आई हैव कंप्लेन अबाउट द ट्रैफिक बिफोर, यानी मैं ट्रैफिक के बारे में पहले कंप्लेन कर चुका हूं। लेकिन क्या यहाँ पे आपको ये पता चल रहा है कि मैंने कंप्लेन कब की थी, नहीं। दैट मींस पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट सिचुएशन में यूज करते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, एन एक्शन हैज बीन रिपीटेड अ नंबर ऑफ टाइम्स अप टू नाउ। अगर कोई एक्शन बार बार रिपीट हुआ है लेकिन अब तक, यानी कि स्टेटमेंट बोलने तक रिपीट हुआ लेकिन स्टेटमेंट बोलने के बाद वो वापस से अकर नहीं होना चाहिए, उस सिचुएशन में भी हम लोग किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं, दे हैव बीन टू पेरिस 3 टाइम्स, यानी वो आज से पहले पेरिस कितनी बार जा चुके हैं, 3 बार, यानी क्या हो गया, रिपीटेड एक्शन हो गया। और इन लोगों ने ये रिपीट आज से पहले किया है, फ्यूचर में करेंगे नहीं करेंगे वो हमें नहीं पता, बट राइट नाउ अभी तक वो सिर्फ 3 बार ही गए हैं, ना उससे एक ज्यादा ना उससे एक कम। तो इस सिचुएशन में हम लोग किसका यूज किया, हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट का यूज किया। नेक्स्ट देखते हैं, वी ऑफन यूज बिफोर, फॉर एंड रिसेंटली विद प्रेजेंट परफेक्ट। इन तीनों वर्ड्स को हम लोग कई बार यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के साथ। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, अ न्यू स्कूल हैज रिसेंटली ओपनड। चेक करते हैं पहले, देखो क्योंकि ये नाउन है
तो इसके बाद क्या है यहाँ पे हैज, क्योंकि ये सेकंड पर्सन है तो ये हैज आया, और हैज आया, और यहाँ पे मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है, थर्ड फॉर्म आ रही है। लेकिन एक और वर्ड आ रहा है यहाँ पे रिसेंटली, जैसे मैंने आपसे कहा था कि इन तीनों वर्ड्स के साथ भी हम लोग कई बार प्रेजेंट परफेक्ट का यूज। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट कंडीशन है वी ऑफन यूज सिंस विद प्रेजेंट परफेक्ट। लाइक प्रीवियस में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग रिसेंटली और फॉर और इन सब के साथ हम लोग यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का। एक और ऐसा वर्ड है जिसके साथ हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं, दैट इज सिंस। एग्जांपल देख लेते हैं, सिंस 1990 आई हैव लिव्ड इन अ स्मॉल हाउस। अब यहां पे देखो हैव और ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहां पे देखो एक वर्ड आ रहा है सिंस, तो यानी हम लोग सिंस का यूज मोस्ट ऑफन हम लोग सिंस का यूज प्रेजेंट परफेक्ट के साथ करते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट कंडीशन, अभी ध्यान से समझिएगा। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं कि इसका हम लोग यूज कहां पे करते हैं, जनरली विद एवर एंड नेवर। एवर और नेवर के साथ भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं, लेकिन किस पर्पस से करते हैं, टू शो वी आर टॉकिंग अबाउट होल ऑफ पीरियड ऑफ टाइम। यानी हम लोग तभी यूज करते हैं जब हम लोग पूरे पीरियड ऑफ टाइम को एक में ही इंक्लूड करना चाहते हैं, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, अब एग्जांपल देख लेते हैं इसका। आई हैव नेवर हैड एनी प्रॉब्लम्स विद माय कार। अब यहां पे देखो हैव आ गया, यहां पे नेवर हैड एनी प्रॉब्लम्स विद माय कार, और यहां पे देखो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई कि परफेक्ट टेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। So that means this statement is in present perfect sense. तो ये सारे कंडीशंस हैं प्रेजेंट परफेक्ट के, और हम लोगों ने इससे पहले इनके रूल्स देखे थे। तो दिस समराइजेस योर प्रेजेंट परफेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो प्रेजेंट टेंस में ये लास्ट टाइप है, इसके भी कुछ रूल्स हैं, पहले हम लोग वो समझ लेते हैं। रूल नंबर 1, यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो हैज या हैव, कॉन्सेप्ट सेम होता है प्रेजेंट परफेक्ट वाला। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट में रूल देखे थे कि हैज जो है वो सेकंड पर्सन के साथ यूज होती है, और हैव फर्स्ट और थर्ड पर्सन के साथ यूज होती है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगेगा, बट ओनली एडिशन इज कि हम लोग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद में बीन लगा देंगे। बीन का पर्पस क्या है, यहाँ पे क्यों यूज करते हैं, मैं वो आपको भी बताऊंगा। लेट्स मूव ऑन टू सेकंड पार्ट, द सेकंड रूल। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है, सेम एज प्रेजेंट कंटीन्यूअस। इसको समझने के लिए एक और तरीका है, हम लोग इसके नाम पे फोकस करते हैं एक बार, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब आप एक चीज देखो, प्रेजेंट में है, परफेक्ट भी है और कंटीन्यूअस भी है, तो हम लोगों ने एक रूल तो परफेक्ट का उठा लिया और एक कॉन्सेप्ट हमने कंटीन्यूअस का उठा लिया। दोनों रूल्स एक साथ को एग्जिस्ट कर सकें, एक साथ आ सकें, उसके लिए हम लोगों ने बीन का यूज किया, जो यहाँ पे एक ब्रिज की तरह काम करता है। मैं आपको एग्जांपल से स्पेसिफाई करूंगा कि बीन का होना क्यों इंपॉर्टेंट है फॉर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। मूविंग फॉरवर्ड टू एन एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको। आई हैव बीन टीचिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब यहाँ पे देखो आप वही सेम कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है तो यहाँ पे हम लोगों ने हैव लगाया, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में बीन आता है, वो आ गया। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ये आईएनजी आ गया, एंड दिस इज द प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब बीन का कॉन्सेप्ट देखो क्या है, अगर मान लो मैं यहाँ पे बीन को हटा देता हूँ, लेट्स अज्यूम कि यहाँ पे बीन नहीं है, तो अब ये सेंटेंस अगर आप पढ़ोगे तो आई हैव टीचिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, नहीं, ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है, आप इसको करेक्ट नहीं बोल सकते। अब इसको करेक्ट करने के लिए बिना बीन के एडिशन के हमें क्या करना पड़ेगा, आई हैव ओनली वन चॉइस, कि जो टीचिंग है इसको हटा के मैं यहाँ पे क्या कर दूं, यहां पे मैं लिख दूं आई हैव taught फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब यहां पे देखो क्या हो गया, ये ऑटोमेटिकली किस टेंस में हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो गया। दैट मींस बीन के बिना प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस फॉर्म में एग्जिस्ट करना पॉसिबल नहीं है। टू मेक श्योर कि परफेक्ट और कंटीन्यूअस एक साथ आ सकें, हम लोगों को बीन की जरूरत। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कंडीशंस पे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हम लोग किन किन कंडीशंस में यूज करते हैं। तो सबसे पहले देखो सिचुएशन क्या है, अ सिचुएशन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड हैज बीन इन प्रोग्रेस फॉर अ पीरियड अंटिल नाउ। यानी कोई भी ऐसी सिचुएशन या इवेंट जो पास्ट में शुरू हुआ और अभी तक चला आया, लेकिन कब तक, टिल नाउ तक, यानी इस प्रेजेंट मोमेंट तक ही वो चला हुआ। इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। She has been living in India for over a year now.
यानी कि उसको इंडिया में रहते हुए आज 1 साल हो गए हैं, यानी उसने टास्क जो है इंडिया में रहने का वो शुरू कब किया? 1 साल पहले, और आज जाके उसको 1 ईयर कंप्लीट हुआ है। नाउ लेट्स सी, यहां पे शी है, हेंस सेकंड पर्सन है, तो हम लोगों ने यहां पे हेल्पिंग वर्ब हैज लगाया प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, दैट मींस दिस इज इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कंडीशन, व्हेन वी आस्क क्वेश्चंस विद हाउ लॉन्ग। जब भी हम लोग हाउ लॉन्ग से कोई क्वेश्चन शुरू करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी, ऑटोमेटिकली आप देखो यहां पे हैव आ रहा है, यहां पे प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और ये क्वेश्चन कैसे शुरू हुआ था? हाउ लॉन्ग से। तो एक सेकंड कंडीशन क्या है कि जब भी हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत हाउ लॉन्ग से करते हैं तो जनरली वो किस टेंस में रहता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, टू टॉक अबाउट इवेंट्स दैट आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन। हम लोग यहाँ पे उन इवेंट्स के बारे में बात करते हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हो, कब तक? अंटिल नाउ। यानी कि हम लोग कोई भी एक्टिविटी या कोई भी इवेंट कर रहे हैं, किए जा रहे हैं, लेकिन उसका डेडलाइन पीरियड क्या है? प्रेजेंट टाइम, जब हम लोगों ने वो स्टेटमेंट कहा। एग्जांपल देख लेते हैं, ही हैज बीन किकिंग अ फुटबॉल अगेंस्ट द वॉल ऑल डे। अब यहां पे देखो वही सेम, सेकंड पर्सन है तो हैज प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और वो देखो पूरी दिन उसने फुटबॉल को किक किया अगेंस्ट द वॉल। नाउ दिस टास्क इज रीअकरिंग, बार बार हो रहा है ये टास्क, और हम लोगों ने जब स्टेटमेंट कहा तो हम लोगों ने ये एंड ऑफ द डे कहा, यानी अभी तक उसने ये टास्क कंटिन्यूअस या रिपीटेड टास्क किया है। सो ये 3 कंडीशंस हम लोगों ने भी, माय डियर स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग टॉपिक लेंगे यहाँ पे पास्ट टेंस। सबसे पहले हम लोग पास्ट टेंस के कुछ रूल्स समझ लेते हैं कि इसके बेसिक फंडामेंटल रूल्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखिए क्या है इसमें कि आइदर हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब में देखिए यहाँ पे आपके पास मेजरली 2 ही ऑप्शन होते हैं, दैट इज वाज एंड वर। वाज जो आता है वो आपके सिंगुलर के लिए आता है, और वर जो आता है वो आपके प्लूरल के लिए आता है। आइदर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब इज प्रेजेंट, नॉट बोथ। देखिए इसको पहले मैं समझा दूं क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, कि किसी भी स्टेटमेंट में अगर हेल्पिंग वर्ब आ रही है और मेन वर्ब एब्सेंट है, और वो हेल्पिंग वर्ब वाज या वर में से कोई एक है, देन वी कैन से दैट दैट सेंटेंस इज इन पास्ट टेंस। ये रूल सैटिस्फाई होना बहुत जरूरी है, तभी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि वो पास्ट टेंस है कि नहीं है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इफ मेन वर्ब अकर्स, तो अगर मेन वर्ब आ रहा है तो मेन वर्ब की यहां पे कौन सी फॉर्म आएगी? V2। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी यहां पे? सेकंड फॉर्म, जिसको हम लोग पास्ट फॉर्म कहते हैं। अगर ये दोनों रूल्स सैटिस्फाई हो रहे हैं तब हम लोग डिनोट कर सकते हैं कि वो स्टेटमेंट पास्ट सिंपल में है। फिर से समझ लेते हैं, देखिए क्या है। फर्स्ट रूल क्या है कि आइदर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब इज प्रेजेंट, नॉट बोथ, एंड हेल्पिंग वर्ब में यू हैव ऑप्शन वाज और वर। मेन वर्ब अगर कर रही है देन मेन वर्ब शुड बी इन विच फॉर्म? सेकंड फॉर्म। एग्जांपल्स देख लेते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आपको। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, आई वाज लेट टू क्लास। अब यहां पे देखो आप, ये वाज आ रहा है क्योंकि यहां पे सिंगुलर है, इसलिए हम लोगों ने यहां पे वाज लगाया है। क्या पूरे सेंटेंस में कहीं भी आपको मेन वर्ब दिख रही है? नहीं। दैट मींस दिस सेंटेंस इज इन पास्ट सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल, शी टुक माय कार। अब देखो आपको यहां पे क्लियर हो गया कि ये मेन वर्ब है, यहां पे दिस इज द मेन वर्ब। क्या यहां पे आपको कोई भी हेल्पिंग वर्ब फॉर्म दिख रहा है? आपको वाज या वर या हैड दिख रहा है? नहीं। दैट मींस दिस इज आल्सो इन पास्ट सिंपल। अब समझ लेते हैं कि ये V2 है कि नहीं है। तो आपको पता है टेक, टुक एंड टेकन, और ये क्या हो गया? V2 आ रहा है यहाँ पे, दैट मींस वर्ब की कौन सी, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है यहाँ पे? तो अब हम लोग देखते हैं पास्ट सिंपल की कंडीशंस। अभी हम लोगों ने रूल्स देखे थे, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे इसमें कंडीशंस क्या क्या होती हैं, यानी किन सिचुएशंस में हम लोग पास्ट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। सो कंडीशन नंबर 1 इज
टू इंडिकेट समथिंग हैपेंड एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। अगर आपको ये इंडिकेट करना है कि कोई एक्शन या कोई इवेंट अकर हुआ है एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट, तो उसके लिए हम लोग किस टेंस का यूज करते हैं? पास्ट सिंपल। एग्जांपल देख लेते हैं, जेन लेफ्ट अस अ फ्यू मिनट्स अगो, यानी जेन जो है वो जा चुकी है, बट यहां पे हम लोगों ने ये भी इंडिकेट किया कि व्हेन डिड शी लीव? शी लेफ्ट अ फ्यू मिनट्स अगो। अब आप देख लो यहां पे हम लोगों ने यहां पे पास्ट सिंपल ही यूज किया है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, और यहां पे हेल्पिंग वर्ब एब्सेंट है, दैट मींस दिस इज इन पास्ट सिंपल टेंस। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, टू इंडिकेट पास्ट हैबिट्स। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि होता क्या है पास्ट हैबिट्स। पहली बात तो हैबिट्स एनी एक्शन व्हिच आर रिपीटेड एट अ स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम। लेकिन पास्ट हैबिट्स का मतलब ये है कि ऐसे एक्शंस जो आप रिपीट करते थे बट अब नहीं करते हो। जैसे हम लोग एग्जांपल के तौर पे बोलते हैं कि जब मैं छोटा था तो मैं ये एक्शंस किया करता था, बट अब वो आप एक्शंस नहीं कर रहे हो, तो किस कैटेगरी में आ जाएंगे? पास्ट हैबिट्स में। तो हम लोग पास्ट हैबिट्स के लिए भी किस टेंस का यूज करते हैं? पास्ट सिंपल का। एग्जांपल देख लेते हैं, आई प्लेड क्रिकेट व्हेन आई वाज अ किड, यानी जब मैं छोटा था आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट ऑलमोस्ट डेली, लेकिन अब मैं वो नहीं करता हूं, तो इसके लिए हम लोगों ने यहां पे कौन सा टेंस यूज किया? पास्ट सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पॉइंट, समथिंग दैट वाज इन्वेंटेड इन द मोर डिस्टेंट पास्ट। अगर कुछ ऐसी चीज जो हम लोगों ने इन्वेंट की है लेकिन काफी पहले इन्वेंट हुई, यानी हम लोग अभी कुछ 100-150 साल पहले की बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ ईयर बैक, उस सिचुएशन में हम लोग किसका यूज करते हैं? पास्ट सिंपल का। एग्जांपल देख लेते हैं, चाइनीज इन्वेंटेड बोथ पेपर एंड प्रिंटिंग। अब ये जो टर्म है यहाँ पे कि चाइनीज इन्वेंटेड दिस डिड नॉट हैपन 20 years 30 years बैक, दिस हैपेंड वे बैक, यानी इन डिस्टेंट पास्ट। तो इसके लिए हम लोगों ने इसलिए यहाँ पे पास्ट सिंपल का। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग कंडीशंस में, फोर्थ वन, व्हेन वी टॉक अबाउट अ परमानेंट सिचुएशन दैट एग्जिस्टेड इन द पास्ट। अब देखो यहाँ पे ये परमानेंट सिचुएशन का मतलब ये है कि कोई अगर एवरलास्टिंग या लॉन्ग टाइम रनिंग सिचुएशन या लॉन्ग टर्म सिचुएशन है जो पास्ट में एग्जिस्ट कर रही थी, उस सिचुएशन में भी हम लोग किसका यूज करते हैं? पास्ट सिंपल का यूज करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल, ही वर्कड हार्ड ऑल हिज लाइफ, यानी कि उसने अपनी पूरी जिंदगी यानी अभी तक की जो उसकी लाइफ है, he has been working hard very much। तो अब यहाँ पे देखो क्या किया मैंने, यहाँ पे मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, और यहाँ पे कहीं पे भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही है। तो एक परमानेंट सिचुएशन which existed in the past we use past simple tense। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, when we talk about two or more past completed events that follow each other। हम लोग अगर दो या दो से ज्यादा पास्ट इवेंट्स की, कंप्लीटेड इवेंट्स की जब बात करते हैं, यानी वो दोनों टास्क पास्ट में हुए होने चाहिए और कंप्लीट हो जाने चाहिए, तब भी हम लोग किस टेंस का यूज करते हैं? पास्ट सिंपल। लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल, शी गॉट अप व्हेन द अलार्म क्लॉक वेंट ऑफ। अब देखो बहुत की पॉइंट है यहाँ पे, दे शुड फॉलो ईच अदर, यानी कि ये सब टास्क जो पास्ट में कंप्लीट हो रहे हैं ये एक सीक्वेंस में होने चाहिए। कैसे? फर्स्ट द अलार्म क्लॉक वेंट ऑफ, अब देखो यहां पे क्या है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, देन शी गॉट अप, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, फर्स्ट दिस हैपेंड एंड इवेंचुअली दिस टास्क फॉलोड। दोनों ही पार्ट्स जो है दे आर कमिंग इन पास्ट सिंपल। माय डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और उसमें हम लोग सबसे पहले समझेंगे उसके रूल्स। सो रूल नंबर 1, both helping verb that is was या were, like was comes in the case of singular and were in the case of plural, and main verb are present, यानी कि unlike past simple, past continuous में helping verb और main verb दोनों एक साथ present रहते हैं। तो ये पहला रूल हो गया। Now the second rule is कि जो main verb आएगी यहाँ पे उसकी फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा हुआ होगा? ing। क्या लगा होगा? ing। दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर ये दोनों रूल्स सेटिस्फाई हो रहे हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो स्टेटमेंट किस टेंस में है? पास्ट कंटिन्यूअस। अब एग्जांपल देख रहे थे, अंडरस्टैंड दिस रूल्स। नाउ आई वाज ईटिंग माय लंच। अब यहां पे देखो
क्योंकि ये सिंगुलर है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में was आ गया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing। देख रहे हैं आप? दैट मींस दिस स्टेटमेंट इज इन व्हिच टेंस? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल, दे, नाउ बिकॉज़ दिस इज प्लूरल तो यहां पे देखो क्या आया? वर और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing। दैट मींस दिस सेंटेंस इज आल्सो इन व्हिच टेंस? पास्ट कंटिन्यूअस। अब हम लोग देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस की कुछ कंडीशंस कि किन कंडीशंस में हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। नाउ लेट्स लुक एट द फर्स्ट कंडीशन, अ टेम्पररी सिचुएशन दैट एग्जिस्टेड एट अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट। अगर कोई भी टेम्पररी सिचुएशन है जो पास्ट में एक पर्टिकुलर टाइम पे एग्जिस्ट कर रही थी, उसके लिए भी हम लोग किसका यूज करते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस का। एग्जांपल देख लेते हैं, एट द टाइम ऑफ क्लास आई वाज ड्राइविंग होम। अब देखो ये जो एट द टाइम ऑफ क्लास है ये आपके एक पर्टिकुलर सिचुएशन है पास्ट में, और उस टाइम पे आप क्या कर रहे थे, क्या एक्शन परफॉर्म कर रहे थे? आई वाज ड्राइविंग होम। अब देखो यहाँ पे क्या है? हेल्पिंग वर्ब वाज क्योंकि सिंगुलर है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing। दैट मींस दिस इज इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं हम लोग, टू पास्ट एक्शंस दैट वेंट ऑन ओवर द सेम पीरियड ऑफ टाइम। जब भी हम लोग यहाँ पे इसमें बात कर रहे हैं कि अगर दो पास्ट एक्शंस हैं जो पास्ट में अकर हुए लेकिन साइमल्टेनियसली यानी एक साथ इंडिपेंडेंटली वो दोनों एक्शन कंडक्ट हो रहे थे, उस सिचुएशन में हम लोग कौन सा टेंस यूज करते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेट्स सी द एग्जांपल, सैली वाज रीडिंग अ बुक व्हाइल केविन वाज वॉशिंग अप। अब देखो सैली वाज रीडिंग अ बुक, उसी टाइम पे केविन ही वाज वॉशिंग अप, तो यानी ये दोनों सेपरेट टास्क कर रहे थे लेकिन इन द पास्ट एंड एट द सेम टाइम। चेक कर लेते हैं इसको। मेन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ गया वाज क्योंकि सिंगुलर है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing। दूसरे पार्ट में भी देख लेते हैं, बिकॉज़ दिस गाय आल्सो सिंगुलर, वाज प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, एंड हेंस ये दो कंडीशंस हमारे को सिग्निफाई करती हैं कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में यूज आते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस, और उसमें हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं उसके कुछ रूल्स। तो बहुत सिंपल से इसके रूल हैं। सबसे पहले देखिए रूल क्या है यहाँ पे कि जो हेल्पिंग वर्ब हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे वो होता है हैड। अब वो चाहे फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, सिंगुलर या प्लूरल, हमारे इस सिचुएशन में हेल्पिंग वर्ब हमेशा हैड ही रहेगा, और मेन वर्ब की यहाँ पे आती है हमेशा थर्ड फॉर्म, दैट इज पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो ये दो इसके रूल्स हैं। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे बोथ आर प्रेजेंट, यानी कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों एक साथ सेंटेंस में अकर होंगे। एग्जांपल देख लेते हैं टू बी वेरी स्पेसिफिक। फर्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, आई हैड सीन द मूवी। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब में हम लोगों ने हैड यूज किया, मेन वर्ब की यहां पे देखो कौन सी फॉर्म आ रही है? सॉ, सी, एंड ये सी। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आ रही है यहां पे। नेक्स्ट देखते हैं, दे हैड टेकन द बस। अब ये देखो हैड आ रहा है यहां पे, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है यहां पे? फर्स्ट फॉर्म क्या होती है इसकी? टेक, टुक एंड टेकन। तो यहां पे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, एंड हेंस दीज बोथ टू सेंटेंसेस आर इन पास्ट परफेक्ट। अब हम लोग देखते हैं पास्ट परफेक्ट की कुछ कंडीशंस, यानी ये किन कंडीशंस पे हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन देखिए क्या है, अ पास्ट एक्टिविटी दैट टुक प्लेस बिफोर अनदर पास्ट एक्टिविटी इन द पास्ट। ध्यान से देखना कि अगर कोई पास्ट एक्टिविटी एक और पास्ट एक्टिविटी से भी पहले आकर हो गई है पास्ट में, तब हम उस सिचुएशन में पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड बाय एन एग्जांपल, जो डिस्कवर्ड दैट लेस्ली हैड लाइड टू हिम। अब देखो यहाँ पे जो ने डिस्कवर किया, ये एक पास्ट एक्शन है, लेकिन इससे भी पहले एक चीज हो चुकी है, दैट इज लेस्ली हैड लाइड टू हिम। तो यानी यहाँ पे देखो दो पास्ट एक्शंस हैं, one occurring before the other and the one which is occurring at the first time is in past perfect tense। यानी कि इन दोनों में से जो भी एक्शन पहले हो रहा है सबसे पहले,
वो ऑटोमेटिकली किस टेंस में रहेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में। समझ लेते हैं यहाँ पे कैसे हैड आ रहा है यहाँ पे, एज वी हैव सीन इन द पास्ट रूल्स में। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है यहाँ पे, दैट मींस ये वाला पार्ट पास्ट परफेक्ट टेंस में है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कंडीशन, वी यूज पास्ट परफेक्ट टेंस विद ऑलरेडी एंड जस्ट। जब हमारे सेंटेंसेस में ये दोनों में से कोई वर्ड अकर हो रहा होता है, बेसिकली दीज मीन्स अ शॉर्ट टाइम इन पास्ट, अ शॉर्ट टाइम इन पास्ट। तो इस सिचुएशन में हम लोग किसका यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। एग्जांपल्स देख लेते हैं। द फिल्म हैड ऑलरेडी बिगन। अब यहां पे देखो आप, हैड आ रहा है यहां पे और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, बिगिन, बिगैन, बिगन, तो थर्ड फॉर्म आ रही है। लेकिन यहाँ पे एक कीवर्ड ये भी आ रहा है ऑलरेडी, इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने कौन सा टेंस यूज किया, पास्ट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे, शी हैड जस्ट स्टेप्ड इनटू हर ऑफिस। अब यहाँ पे भी देखो आप, हैड आ रहा है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, लेकिन यहाँ पे कीवर्ड और आ रहा है जस्ट, तो इसलिए भी हम लोगों ने यहाँ पे कौन सा टेंस यूज किया, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो these two are the conditions which are used in past perfect. My dear students, आज का हमारा टॉपिक है past perfect continuous। अब हम लोग इसके कुछ रूल्स देख लेते हैं। रूल नंबर 1 देखिए क्या है यहाँ पे, as similar to past perfect, यहाँ भी helping verb had रहती है, but there is a minor change कि यहाँ पे हम लोग एक been वर्ड का भी यूज करते हैं which occurs after helping verb। अब been क्या है यहाँ पे समझ लेते हैं। been is a connector between perfect and continuous, कि perfect और continuous एक साथ exist कर सकें, तो this word forms as a bridge, as a connector। main verb की first form के साथ ing। now these are the rules of past perfect continuous। let's see the examples to understand them better। I had been doing this work। now had plus been plus verb की first form के साथ ing, that means this is in past perfect continuous tense। next देखते हैं, had plus been plus verb की first form के साथ ing। the both sentences are in past perfect continuous। अब हम लोग देखते हैं past perfect continuous की कुछ conditions। now first condition देखते हैं कि जिन conditions में हम लोग past perfect continuous यूज करते हैं, क्या है, a situation that happened over a period up to a particular past time। अगर कोई भी टास्क which is started in the past continued till a particular time in the past time, तो हम लोग उस सिचुएशन में कौन सा टेंस यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। देखिए फिर से समझाता हूं मैं, कोई भी टास्क जो पास्ट में शुरू हुआ, कुछ एक टाइम पीरियड तक चला, लेकिन वो पास्ट में एक पर्टिकुलर टाइम पे खत्म हो गया, यानी प्रेजेंट तक भी नहीं पहुंचा, तब हम लोग किसका यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का। एग्जांपल देख लेते हैं, she had been suffering from flu when she was interviewed। यानी जब उसका इंटरव्यू हुआ था तो उससे भी पहले से उसको फ्लू हो चुका था, and she had been suffering, यानी वो टास्क पास्ट में शुरू हुआ, कंटिन्यू चलता है और इंटरव्यू होने तक भी चलता है, और ये सारा टास्क कब हुआ, पास्ट में। अब देख लेते हैं यहाँ पे, had plus been plus verb की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, and hence past perfect continuous। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं हम लोग, व्हेन वी टॉक अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ अ सिचुएशन। जब भी हम लोग किसी टास्क, एक्टिविटी या सिचुएशन की ड्यूरेशन की बात करते हैं, तो भी हम लोग किसका यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का यूज करते हैं। लेट्स सी द एग्जांपल, आई हैड बीन वर्किंग हार्ड सो आई फेल्ट दैट आई डिजर्व्ड अ हॉलिडे। अब यहां पे देखो, साफ बोला उसने कि आई हैड बीन वर्किंग हार्ड। इस स्टेटमेंट से ये क्लियर नहीं हो रहा कि कितना काम कर रहा है वो, बट नेक्स्ट स्टेटमेंट से क्लियर हो रहा है, he felt that he deserved the holiday because for a very long time he had been working hard। यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है, आपको ड्यूरेशन पता चल रहा है, विदाउट मेंशनिंग द टाइम। यहाँ पे बिना टाइम मेंशन किए, जस्ट बिकॉज यहाँ पे हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस यूज किया, हम लोगों को एक सिचुएशन के ड्यूरेशन के बारे में पता चल रहा है। चेक कर लेते हैं ये पास्ट परफेक्ट है कि नहीं है। नाउ हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, that means this statement is in past perfect continuous। हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर सिंपल। तो
फ्यूचर सिंपल में हम लोग पहले इसके रूल्स समझ लेते हैं, इसके बाद हम इसके कंडीशंस पे भी फोकस करेंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द रूल नंबर 1। सबसे पहला रूल इसमें देखिए क्या है कि जो मेन वर्ब इसमें अकर होती है उसकी हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। एंड रूल नंबर 2, जो हेल्पिंग वर्ब हम लोगों ने डिस्कस की थी पहले अर्लियर क्लासेस में, उसमें यहां पे सिर्फ आपके पास दो ही ऑप्शन है, विल या शैल, बिकॉज दे बोथ आर इंडिकेटिव ऑफ अ फ्यूचर टास्क। और एक और पॉइंट आपको ध्यान में रखने की जरूरत है कि बोथ एग्जिस्ट टुगेदर, यानी कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब एक साथ कोएग्जिस्ट करेंगे। एग्जांपल देख लेते हैं थोड़ा और क्लियर समझने के लिए। पहला एग्जांपल देखिए, आई विल फिनिश माई वर्क। तो देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ रहा है और ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। सिमिलरली सेकेंड एग्जांपल देखिए, दे शैल गो टू दी वेडिंग। अब देखो यहाँ पे भी क्या है, हेल्पिंग वर्ब आ रहा है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। तो ये थे आपके फ्यूचर सिंपल के कुछ। अब हम लोग देखते हैं फ्यूचर सिंपल की कुछ कंडीशंस। सबसे पहले कंडीशन देखिए, व्हेन वी प्रिडिक्ट दैट समथिंग विल हैपन इन द फ्यूचर। अब यहाँ पे देखो की पॉइंट है प्रिडिक्शन। जब भी हम लोग कोई अनुमान लगाते हैं या फ्यूचर प्रिडिक्शन करते हैं तो हम लोग किस टेंस का यूज करते हैं, फ्यूचर सिंपल का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं, जॉन विल मीट अस टुमारो। तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने ये प्रिडिक्ट किया, हम लोग ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि जॉन हमसे कल मिलेगा। तो यहाँ पे देखो ये हेल्पिंग वर्ब आ गई आपके विल और ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गया। तो दिस वाज रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 देख लेते हैं क्या है, व्हेन वी टॉक अबाउट इंटेंशंस एंड डिसीजंस। इंटेंशंस का मतलब होता है आपकी इच्छाएं या आपका पर्पस या आप क्या करना चाहते हो, एंड डिसीजंस योर चॉइसेस योर डिसीजंस। ठीक है, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट इंटेंशंस एंड डिसीजंस अबाउट द फ्यूचर, क्योंकि हम लोग यहाँ पे फ्यूचर सिंपल की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारा इंटेंशन या डिसीजन जो होगा वो किसके रिगार्डिंग होगा, फ्यूचर में। और इसके रिस्पेक्ट में हम लोग जब भी ऐसा कुछ करते हैं तो हम लोग कब करते हैं, विच वर मेड सम टाइम बिफोर, यानी कि हम लोगों ने वो सब डिसाइड थोड़ा टाइम पहले किया था। कहने का मतलब ये है कि जब आप स्टेटमेंट बोल रहे होगे तो आप बात तो कर रहे होगे फ्यूचर की, लेकिन वो आपने डिसीजन कब लिया होगा, पास्ट में। तो इसलिए हम लोग इस केस में भी हम लोग किसका यूज करते हैं, फ्यूचर सिंपल का। एग्जांपल देख लेते हैं, टोनी टोल्ड मी दैट शी विल मूव बैक टू स्पेन। टोनी टोल्ड मी दैट शी विल मूव बैक टू स्पेन। अब देखो यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है, इसको देख के आपको पता चल रहा है कि ये जो डिसीजन है या जो इंटेंशन बताया गया है ये पास्ट में डिसाइड हो गया था, लेकिन क्या डिसाइड हुआ कि शी विल मूव बैक टू स्पेन। विल आ गया यहाँ पे और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे अभी तक उसने डिसाइड तो किया है लेकिन अभी उसने मूव स्पेन को नहीं किया है। तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, फ्यूचर की बात कर रहे हैं। और कौन सा टेंस यूज किया हम लोगों ने यहाँ पे, फ्यूचर सिंपल। नाउ अब हम लोग देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस और इसके कुछ रूल्स। नाउ रूल नंबर 1 देखिए यहाँ पे, पे अटेंशन। यहाँ पे ये जो मेन वर्ब है, इस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, जैसे गोइंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग, टेकिंग, कैचिंग एंड सो ऑन। अब देखो फ्यूचर कंटिन्यूअस में एक यूनिक केस भी आता है, वो हम लोग देख लेते हैं क्या है, कि अगर हेल्पिंग वर्ब में हम लोगों ने विल या शैल यूज किया है तो विल या शैल प्लस बी प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में वो एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब में इज, एम या आर में से कुछ यूज किया हुआ है तो इज एम आर के बाद इनमें से किसी एक के बाद प्लस गोइंग टू प्लस बी एग्जिस्ट करेगा एंड देन प्रेजेंट पार्टिसिपल हम लोग यूज करेंगे। देखिए मैं फिर से बता देता हूं, यहां पे ये दो यूनिक केस निकल के आते हैं, फॉर्म्स निकल के आती हैं। पहला है अगर हम लोग हेल्पिंग वर्ब में विल या शैल लेते हैं तो विल या शैल प्लस बी प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। लेकिन अगर इज एम आर में से कोई हेल्पिंग वर्ब हम लोग यूज कर रहे हैं तो उसके साथ प्लस गोइंग टू प्लस बी देन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला एग्जाम्पल देखिए, इसमें हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब में विल लिया हुआ है तो विल प्लस बी प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो दिस सेंटेंस इज इन फ्यूचर कंटिन्यूअस। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग यहाँ पे, यहां हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब एम ली हुई है तो इसके जस्ट बाद देखो क्या आ गया, गोइंग टू प्लस बी प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ये दोनों ही केसेस फ्यूचर कंटिन्यूअस में है, एक है विल फॉर्म के साथ
और एक है इज एम आर फॉर्म के साथ। अब हम लोग देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस की कुछ कंडीशंस। नाउ कंडीशन नंबर 1 देखते हैं यहाँ पे, इवेंट गोइंग ऑन एट अ पर्टिकुलर टाइम इन द फ्यूचर। अगर कोई भी इवेंट एक पर्टिकुलर टाइम इन फ्यूचर में अगर वो हैपन होने वाला है फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, उस केस में हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस यूज करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई विल बी टॉकिंग मोर अबाउट दैट टॉपिक इन माई नेक्स्ट लेक्चर। तो जो नेक्स्ट लेक्चर मैंने बोल दिया ये एक फ्यूचर इवेंट हो गया, यानी फ्यूचर टाइम पीरियड हो गया। और मैंने पहले ही आपको बता दिया कि मैं इस बारे में फ्यूचर में कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ टाइम के लिए बात करने वाला हूं। तो ये क्या हो गया, इवेंट गोइंग ऑन एट अ पर्टिकुलर टाइम इन द फ्यूचर। चेक कर लेते हैं ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है कि नहीं है। हेल्पिंग वर्ब विल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो यानी पहला कंडीशन जो है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस का है। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट प्लान्ड एक्टिविटीज इन द फ्यूचर। अगर हम लोग किसी प्लान्ड एक्टिविटी की बात करते हैं, यानी जिसकी प्लानिंग आपने पास्ट में कर रखी है पहले से ही, और हम लोग वो फ्यूचर इवेंट की बात कर रहे हैं, तो उस केस में भी हम लोग क्या यूज करते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस। देखते हैं किस तरह से। नाउ वी विल बी लीविंग फॉर जयपुर टुनाइट। अब यहाँ पे देखो हम लोग जयपुर जाने की जो बात करें बेटा, इसमें हम लोगों ने रात का जाने का जो डिसीजन लिया हुआ है, ये ऑब्वियसली हम लोगों ने कुछ टाइम पहले लिया होगा, यानी हम लोगों ने ये प्लान किया हुआ है। देखो यहाँ पे ईडी लग रहा है, ईडी का मतलब कि यू हैड ऑलरेडी प्लान्ड अबाउट दिस। लेकिन ये आप टास्क या एक्शन कब परफॉर्म करने वाले हो, टुनाइट, यानी फ्यूचर में। तो इस केस में हम लोगों ने क्या यूज किया, फ्यूचर कंटिन्यूअस। देख लेते हैं कैसे, हेल्पिंग वर्ब प्लस बी प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट और इसके कुछ रूल्स। नाउ रूल नंबर 1 देखिए क्या है इसमें, ये जो आपका मेन वर्ब है इसकी यहाँ पे हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। V3 को हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, दैट इज पास्ट पार्टिसिपल। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, टेक है तो टेक का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होता है, टेकन। उसी तरीके से कैच का कॉट, और इस तरह से वॉच का वॉच्ड एंड सो ऑन। तो यानी यहाँ पे मेन वर्ब की V3 फॉर्म आती है, और ये आपका जो हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे आपके पास यही ऑप्शन जो फ्यूचर में हम लोग यूज करते हैं, विल या शैल में से ही किसी एक का यूज करेंगे हम लोग, डिपेंडिंग ऑन द मॉडल। लेकिन इसके साथ हम लोग यहाँ पे प्लस हैव भी लगाते हैं, बट कीप इन माइंड हम लोग हेल्पिंग वर्ब इसी को मानते हैं, इसको नहीं। यानी आप जब नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म करोगे तो अकॉर्डिंग टू द रूल जो आपका नॉट आएगा वो इसके बाद आएगा, इसके बाद नहीं आएगा। कीप दिस इन माइंड। अब एग्जांपल देखते हैं तो क्लियर हो जाएगा आपका। फर्स्ट एग्जांपल देखो, आई विल हैव फिनिश द टास्क बाय टुमारो। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब आ गया आपका, प्लस हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड हेंस दिस सेंटेंस इज इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अगर आपको इसका नेगेटिव बनाने के लिए कहा जाए, क्योंकि अभी तो पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव है, अगर आपको इसका नेगेटिव बनाने के लिए बोला जाए तो आप जो नॉट है वो ऑब्वियसली आप इसके बाद लगाओगे, इसके बाद नहीं। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई विल नॉट हैव फिनिश द टास्क बाय टुमारो। ओके, मूविंग ऑन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फ्यूचर परफेक्ट में कंडीशंस। बेसिकली यहाँ पे एक ही कंडीशन है, पे अटेंशन। नाउ लेट्स सी, टू सी दैट समथिंग विल बी कंप्लीटेड और अचीव्ड बाय अ पर्टिकुलर पॉइंट इन द फ्यूचर। अब देखो इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर लेते हैं टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, टू से दैट समथिंग विल बी कंप्लीटेड और अचीव्ड बाय अ पर्टिकुलर पॉइंट इन द फ्यूचर। यानी कि अगर हम लोग एक डिडक्शन यानी एक कंक्लूजन या एक हम लोग प्रिडिक्शन करते हैं कि कोई भी टास्क एक पर्टिकुलर पॉइंट फ्यूचर में उससे पहले खत्म हो जाएगा, उसके लिए हम लोग फ्यूचर परफेक्ट का यूज करते हैं। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। जैसे कि हम लोग अगर ये बात करें कि मैं आज खड़ा होकर यहाँ पे कल के बारे में बात कर रहा हूँ और मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये टास्क शायद कल के 7 बजे तक हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे आपको फ्यूचर में एक पर्टिकुलर पॉइंट बोला और मैंने ये कहा कि तब तक वो टास्क कंप्लीट या अचीव हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में यानी बेसिकली हम लोग जब भी फ्यूचर डेडलाइन की बात करते हैं, वी यूज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। लेट्स सी द एग्जांपल टू अंडरस्टैंड इट क्लियरली। अब यहाँ पे देखो क्या है, लेट्स होप द वोल्केनिक एरप्शंस विल हैव फिनिश्ड बिफोर वी अराइव ऑन द
आइलैंड। अब यहाँ पे देखो क्या कहा उस बंदे ने कि उम्मीद करते हैं कि जब हम लोग पहुंचेंगे वहां पे, यानी बिफोर वी रीच, हमारे पहुंचने से पहले जो वोल्केनिक इरप्शंस हैं वो खत्म हो जाएंगे, यानी दैट विल बी अचीव्ड बिफोर वी रीच एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन फ्यूचर। अब देखते हैं यहाँ पे हम लोगों ने फ्यूचर परफेक्ट यूज किया है कि नहीं। अब आगे देखो यहाँ पे विल प्लस हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, दैट मीन्स हम लोगों ने यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट यूज किया है टू पॉइंट आउट अ फ्यूचर डेडलाइन। चलिए हम लोग देखते हैं टेंस का लास्ट पार्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके बारे में जानने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं इसकी। कई लोग इसके बारे में ये कहते हैं कि दिस टेंस डज नॉट एग्जिस्ट, समवॉट इट इज राइट, बट कहीं ना कहीं ये भी है कि एक्चुअल में हम इसका यूज ना के बराबर करते हैं। एग्जिस्ट तो करता है ये, लेकिन इसके यूजेस नहीं होते हैं, हमारे पास इसके बेटर अल्टरनेटिव्स होते हैं, लेकिन ये टेंस एग्जिस्ट थियोरेटिकली ऑन पेपर करता है। नाउ मूविंग ऑन टू द रूल्स ऑफ दिस टेंस। सबसे पहला देखिए क्या है, जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है उसमें देखिए विल शैल तो एज यूजुअल फ्यूचर में जो चला आ रहा है हेल्पिंग वर्ब वही रहेगा, दिस विल बी द हेल्पिंग वर्ब, प्लस हैव प्लस बीन। जैसा कि हम लोगों ने देखा है परफेक्ट कंटिन्यूअस चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो, अगर परफेक्ट और कंटिन्यूअस के बीच में हम लोगों को एक ब्रिजिंग करनी है, यानी दोनों एक साथ को एग्जिस्ट कर सकें, तो उसके लिए हम लोगों को एक कनेक्टर की जरूरत पड़ती है, दैट इज बीन। सेम इज हियर ऑल्सो। नेक्स्ट देखो बेटा मेन वर्ब, मेन वर्ब की V1 के साथ ING, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, जैसे कि हम लोग कहते हैं कैचिंग, ड्रिंकिंग, टेकिंग, ईटिंग एंड सो ऑन। अब एग्जांपल देख लेते तो क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। आई विल हैव बीन टीचिंग हेयर फॉर 5 years दिस सेप्टेम्बर। अब यहां पे ध्यान से देखना इसका यूज कैसे किया है हम लोगों ने। अब पहले तो चेक कर लेते हैं रूल्स के अकॉर्डिंग कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है कि नहीं है। विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। रूल्स वाइज तो ये एग्जिस्ट कर रहा है, यानी ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। यहीं पे हम लोग एक चीज समझ लेते हैं कि इसका यूज हम लोग इतना रेयर क्यों कहते हैं। पे अटेंशन। अब यहां पे देखो इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि आने वाले सितंबर में, यानी जो अभी नेक्स्ट मंथ आने वाला है, उस सितंबर में मुझे यहां पे पढ़ाते हुए कितना टाइम हो जाएगा, 5 साल हो जाएगा। यानी कि ये जो पढ़ाने का मैंने जो एक्शन है ये मैंने शुरू किया पास्ट में, चला आए प्रेजेंट तक, और ये चलेगा कब तक, फ्यूचर के सितंबर तक, यानी आने वाले सितंबर तक। यानी कि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों हम लोगों ने इस टेंस में एक्सेस कर लिया है, और ऐसी सिचुएशन का एग्जिस्ट करना ऑलमोस्ट रेयर होता है, एंड हेंस हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज ना के बराबर करते हैं। थैंक यू सो मच।